एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु की आपस में अपनी श्रेष्ठता को लेकर के लड़ाई हुई और ब्रह्मा ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ और विष्णु जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा उसके एक छोर की ओर जाते हैं और विष्णु उसके दूसरी छोर की ओर जाते हैं, पर उसका न आदि मिलता है न अंत मिलता है। तो भगवान शंकर को ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ही श्रेष्ठ है। न इनका आदि है न अंत है, ये अजन्मे हैं। हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए, गले में वासुकी सर्प को धारण किए हुए और जटाओं में इनके गंगा का वेग समाहित है। गंगा के वेग को भी ये अपने जटाओं में समाहित करते हैं। माथे पे इन सृष्टि का जो चक्र है इनके डमरू में ही समाहित है। जब इनका डमरू बजता है तो सृष्टि का आरंभ और अंत होता है। तो जब जब इनका जो डमरू बजता है तो सृष्टि का आरंभ और अंत की शुरुआत होती है। निराकार रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है और साकार रूप में भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाती है। भगवान शंकर जो है वो दुनिया के पहले तांत्रिक हैं, पहले साबर मंत्रों के रचयिता हैं और दुनिया का जो सबसे पहला शल्य चिकित्सक है भगवान शंकर को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने ससुर राजा दक्ष का जो गला है वो बकरे का सर लगाकर जोड़ा था। भगवान गणेश का भी सर इन्होंने काटा था, उसमें हाथी का सिर जोड़ा था। तो दुनिया का जो पहला शल्य चिकित्सक है वो भगवान शंकर को ही माना जाता है। तो इनकी पूजा और आराधना और इनकी जो स्तुति है, इनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जो स्तोत्र है वो है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुमं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। तो इस स्तोत्र को सुनकर भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और